नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, इस साल 2023 का मेरा पहला वीडियो है, इसलिए तो सबसे पहले मैं आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी हैं और जो कुछ भी अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं उससे आप प्रसन्न हैं, उससे आपका एक संतोषजनक रवैया है उसके प्रति, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप स्वस्थ हैं, क्योंकि हेल्थ कम्स फर्स्ट। अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ ठीक है। सो गाइस, शुरुआत करते हैं। बुलसाई प्रेस की अभी हाल ही में ये कॉमिक्स आई है, यज्ञा इनकी एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। उसके नाम से एक सीरीज शुरू हुई थी साल 2019 में, और ये चौथी किस्त है उस सीरीज की, जो अभी आई थिंक नवंबर के मंथ में रिलीज हुई है। और इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये फर्स्ट पार्ट था जो साल 2019 में आया था, मिड 2019 में। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आया वो ये है। टाइटल कवर्स के बहुत ही खूबसूरत हैं, और ये रहा इसका थर्ड पार्ट। तो अब इस सीरीज के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फोर्थ पार्ट जो है वो भी हाल ही में रिलीज हुआ है। सो इट्स वर्थ टेकिंग अ विजिट डाउन द मेमोरी लेन, और पिछली तीनों कॉमिक्स को भी हम लोग शामिल करेंगे अपने आज के इस रिव्यू वीडियो में। तो चलिए फिर बात आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू इस यज्ञ नाम की कॉमिक सीरीज का। चलिए, सबसे पहले जो ये सीरीज़ है इसकी रूपरेखा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक एक करके आपको मैं इसके टाइटल कवर्स दिखा देता हूँ। कहानी और आर्टवर्क की नदी में हम लोग बाद में डुबकियाँ मारेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट टाइटल था। इसका आर्टवर्क काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है। साल 2019 में ये कॉमिक बुक आई थी। और अब हम रुक करें सेकंड पार्ट की ओर, तो इसका आर्टवर्क मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। एक डीमन गॉडेस जैसी दिखनी चाहिए वैसा नज़र आ रही है। और इसी की कंटिन्यूटी में जो थर्ड पार्ट है इसका आर्टवर्क भी काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे। जो एक फायरी अपील, जो एक आक्रामकता दिखनी चाहिए किरदार में, वो यहाँ दिख रही है। लेकिन ये जो फोर्थ टाइटल था, इसका जो आर्टवर्क है टाइटल कवर का, ये मुझे थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड एंड थर्ड इशू। चलिए, अब जल्दी से आप लोगों का मैं तारुफ करा देता हूँ इनकी टीम से। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो नितिन मिश्रा जी इसके राइटर हैं। आर्टवर्क सुशांत पांडा, जोहेब मोमिन का। कलर्स नवल थानावाला और प्रसाद पटनायक के। लेटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम किशन हरचंदानी ने देखा है। कवर आर्ट है एमिलियो उट्रेरा का, और अश्विन कलमाने जी ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। वहीं अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो टीम लगभग सिमिलर है, बजाय इसके कि लेटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम इस बार मंदार गंगेले ने देखा है, और कवर आर्ट जाक्विन गुंसालिस का है। कवर कलर्स आदित्य दामले के हैं। और थर्ड पार्ट की तरफ हम रुक करें तो यहाँ से जो टीम है वो चेंज होती है। राइटिंग का कार्यभार सुदीप मेनन देख लेते हैं। आर्टवर्क और कलरिंग गियाडा बेल्विजो नाम की नई आर्टिस्ट का है। लेटर्स मंदार गंगेले के हैं। ग्राफिक डिज़ाइन गौरव गंगेले का। कवर गियाडा अगेन एंड मोर्सियो का। और फोर्थ पार्ट की बात करें तो हालांकि उसमें क्रेडिट्स नहीं दिए हुए हैं कहीं पे, बट इतना ज़रूर बताया हुआ है कि टीम लगभग रिपीट हो रही है। सुदीप मेनन की कहानी है, और बेल्विजो जो नई आर्टिस्ट हैं उन्होंने ही इसका आर्टवर्क का काम देखा है। देखिए, कहानी और आर्टवर्क के बारे में क्विकली बात कर लेंगे। कहानी की बात पर आते हैं। इसका जो प्लॉट है, देखिए वो आपको मैं क्विकली बता देता हूँ। फर्स्ट 3 पार्ट्स दोस्तों जो इसके रिलीज़ हुए हैं उनको रिलीज़ हुए टाइम हो गया है, इसलिए इस कहानी को संक्षिप्त तौर पर मैं आपको समझा तो सकता ही हूँ। शुरुआत होती है कहानी की गोवा में, जहाँ पे आपको पता है ड्रग कार्टेल्स, जो कि ड्रग में डील करने वाले समूहों को कहते हैं, वो बहुत एक्टिव होते हैं। तो उनके और लोकल पुलिस के बीच में कुछ ज़बरदस्त मुठभेड़ दिखाई गई हैं। बट ये जो लड़ाइयाँ हैं वो बस एक छोटा सा सिम्टम सा लगता है, क्योंकि एक बड़ी शैतानी शक्ति जो है वो जागृत होने की कगार पर है, जो पूरी मानवता पर शासन करने को आतुर है। अब होता क्या है, इन सब एपिसोड्स के बीच फंस जाती है एक मासूम लड़की, प्रज्ञा पराशर। प्रज्ञा एक हिंदी कॉमिक बुक राइटर और आर्टिस्ट है। उसका बस एक ही सपना है कि वो अपने पिताजी की तरह किसी तरह से इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में कुछ योगदान दे पाए, और उसकी जो गोल्डन एज है उसको वापस ला सके। और वो इसमें सक्सेसफुल होती भी नज़र आती है, लेकिन तब तक वो जाने अनजाने टकरा जाती है इन इविल फोर्सेस से, जिनकी मैंने अभी चर्चा करी जस्ट थोड़ी देर पहले। यज्ञा, जो कि सीरीज़ की मुख्य किरदार है, उसे शैतानों की देवी कहा जाता है। बावजूद उसके ये बाकी असुर क्लैन से लड़ती भिड़ती मारकाट मचाती रहती है। क्यों? क्योंकि इसको मानवता की रक्षा करनी है, और इसी के तहत वो उन राक्षसों का सिलसिलेवार तरीके से उन सभी इविल फोर्सेस का खात्मा कर देती है। और यही सब सिलसिला हमें फर्स्ट 3 कॉमिक्स में बड़ी खूबसूरती से परोसा गया है। एक अच्छी कंटिन्यूटी है स्टोरी लाइन में।
अब थर्ड पार्ट को अगर हम देखें, थर्ड पार्ट में ये सब बहुत सिलसिलेवार तरीके से चला है, और उसके टुवर्ड्स द एंड इस कहानी के लास्ट में आप देखेंगे एक क्रॉसओवर भी दिखाया गया है। मतलब ये जो हमारी यज्ञा है, जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, तो वो यहाँ टकराती है अंत में अधीरा और मोई से, जो कि बुल्सआई प्रेस के ही यूनिवर्स के बाकी 2 फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं। तो अब हम बात करें, अगर हम चौथे पार्ट की तरफ मूव करें और फाइनल पार्ट की जो भी हाल ही में आया है, तो अधीरा और मोही का क्रॉसओवर की जो झलक हमें देखने को मिली थी पिछली कॉमिक्स में, वो यहाँ इस चौथे पार्ट में थोड़े विस्तृत तरीके से दिखाई गई है। कुछ बहुत ही रोमांचक मुठभेड़ों के बाद कहानी जहाँ जाकर विराम लेती है, वहीं आगे की कहानी के लिए समा बांध देती है, जो कि है यज्ञा द ओरिजिन। आर्टवर्क दोस्तों इसमें उस लेवल का नहीं था जिस लेवल की कहानी है, बट ठीक है, मतलब कहानी साथ वो ठीक ठीक जाती है, लेकिन पिछले 2 सालों में हमने देखा बहुत ही बेहतरीन आर्टवर्क निकल के आए हैं काफ़ी पब्लिशिंग हाउसेस से, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर डिसअपॉइंटिंग रहा मामला। दोस्तों जिस तरह का आर्ट स्टाइल फॉलो हुआ है इस पूरी सीरीज़ में, वो कुछ खास जचा नहीं मुझे। हालांकि कहानी अच्छी थी तो वो आर्टवर्क खप गया, लेकिन बात बनी नहीं, यज्ञा के किरदार के साथ न्याय होता हुआ सा नहीं लगा। इसलिए मैं सेकंड और थर्ड इशू को पिक करूंगा। आर्टवर्क की यहाँ बात आती तो मेरे फेवरेट पैनल्स तो नदारत थे, लेकिन इन दोनों का जो टाइटल कवर है उसका आर्टवर्क मुझे बेहतरीन लगा, और उसी को मैं यहाँ रिकमेंड भी करूँगा। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थर्ड और फोर्थ पार्ट में ये जो नई आर्टिस्ट हैं गियाडा बेल्विज़ो, उन्होंने थोड़ा सा काम हल्का रखा और जस्टिस नहीं कर पाई वो इस किरदार के साथ। आगे बहुत गुंजाइश है इम्प्रूव करने की, एंड आई एम श्योर वो करेंगी। चलिए बात करते हैं साइज़, प्राइस और पेजेस की। तो सबसे पहले तो मैं इन कॉमिक्स को समेट लेता हूँ चारों को, और शुरुआत करूँगा इसके साइज़ से। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ में उपलब्ध है दोस्तों, बुल्सआई प्रेस की तरफ से जो रेगुलर साइज़ आता है। प्राइस की बात करें तो 199 में फर्स्ट पार्ट उपलब्ध है, सिमिलर प्राइस है सेकंड पार्ट का भी। थर्ड पार्ट की बात करें तो 249 में उपलब्ध है, और फोर्थ पार्ट थोड़ा सा कॉस्टली है सबसे ज़्यादा, 299। और एक कारण ये भी हो सकता है दोस्तों कि चौथा पार्ट जो है ये 40 पेजेस में उपलब्ध है इसकी कहानी। फर्स्ट 3 पार्ट्स की अगर हम बात करें तो सभी 36 पेजेस में अवेलेबल है, 36 पेजेस ईच। तो दोस्तों इस पूरी सीरीज़ को पढ़ने के बाद, हर एक चीज़ को, हर एक एस्पेक्ट को जांचने परखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो राइटर्स की जोड़ी है इसमें, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट 2 पार्ट्स नितिन मिश्रा ने लिखे हैं और सेकंड 2 पार्ट्स सुदीप मेनन जी ने लिखे हैं। तो ये जो आर्टिस्ट जोड़ी ने अपना काम बखूबी किया है। स्टोरी की एक अच्छी पेस है, आपका इंटरेस्ट जगाती है, उसको बरकरार रखती है और एक अच्छी गति से आगे बढ़ती है। तो जो कहानी को संवारने का काम है वो बहुत अच्छे से किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि आर्टवर्क के मामले में मुझे नहीं लगता कि जो आर्टिस्ट लोग रहे हैं इन चारों कॉमिक्स से जुड़े हुए, उन्होंने राइटर्स को यथोचित साथ दिया उनका। कहीं ना कहीं इसी वजह से ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सीरीज़ है थोड़ी सी 19 साबित होती है। हाँ, कहानी की बात करें तो पूरा मतलब लुत्फ उठाया, मुझे बहुत मज़ा आया इस कहानी को पढ़ने में, और कहानी में काफ़ी पोटेंशियल है। तो 4 पार्ट की ये सीरीज़ अभी तक रही है, और जो अब समा बंधा है अगले पार्ट का, जो कि ओरिजिन स्टोरी होने वाली है यज्ञा की, जहाँ में वाकई में जाके पता चलेगा एक्चुअल में कि यज्ञा की बैक स्टोरी है क्या, what kind of demon goddess is she, क्यों वो अपने ही मतलब बाकी के जो असुर क्लैन हैं उनके खून की प्यासी है, why she so much in favor of humanity, चक्कर क्या है बॉस, मतलब कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी मिले तो उसके लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। आप लोग भी अपना बाइंग डिसीजन सोच समझ के लीजिए। स्टोरी के मामले में परफेक्ट है, आर्टवर्क थोड़ा सा 19-20 है, तो आप देख लीजिए। बस मैं एक राय ये दूंगा, इफ़ यू डू डिसाइड टू बाय दिस सीरीज, आप इसको चारों कॉमिक्स को एक साथ खरीदें। ये बुल्सआई प्रेस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अपने आप में भी इंडिविजुअल स्टोरी है, बट जब आपको अच्छी तरह पता लग गया है बाय नाउ कि ये सीरीज़ का एक पार्ट है और स्टोरी अच्छे से प्रोग्रेस हो रही है, तो एक साथ ही खरीदें और फिर एक स्ट्रेच में पढ़ें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें क्रॉसओवर भी है। बुल्सआई प्रेस के जितने यूनिवर्स के कैरेक्टर्स हैं उनमें से ही कुछ का आपस में मिलना जुलना टकराना शुरू हो चुका है, तो मज़े की बात है, डू गो फॉर इट। और चलिए फिलहाल इसी नोट पर मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में। नमस्कार।